नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट के प्रकार यानी समूचे के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं और उनका पूरा कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ सेट यानी समूचे के प्रकार। तो इसमें पहला हेडिंग लगाएंगे इम्पट्टी सेट। क्या लगाएंगे? इम्पट्टी सेट। इसको कभी कभी नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट या वर्ड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट या वर्ड सेट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। अब देखेंगे कि इम्पट्टी सेट किसको बोलेंगे यानी रिक्त समुच्चय। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पट्टी सेट या नल सेट या वर्ड सेट। लिखो अ सेट, डिफिनीशन लिखोगे अ सेट which does not contain any element is called इम्पट्टी सेट या नल सेट या वर्ड सेट। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इसको फाई से दिखाते हैं या मिडिल ब्रैकेट को यूज करते हैं। इसको क्या चीज से दिखाते हैं? फाई। इसको क्या बोलते हैं? फाई या मिडिल ब्रैकेट क्लोज से दिखाते हैं। तो किसको बोलेंगे? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पट्टी सेट या नल सेट या वर्ड सेट। इसको क्या चीज से दिखाते हैं? फाई से या मिडिल क्लोज ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर कि कौन सा ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना होगा। तो अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल में एक्स सच दैट एक्स कोई एलिमेंट होगा ऐसा विच इज एक्स वेयर जो x है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। x जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? कोई नंबर नहीं आएगा। एक परफेक्ट नेचुरल नंबर लेंगे, x नेचुरल नंबर यानी x ऐसा है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, जहां x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बताओ 2 के बाद 3 आ जाएगा तो इसके बीच में कोई नंबर आएगा नहीं। तो उसका मतलब ये क्या होगा? इसका कोई एक एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको ऐसे दिखा देंगे या हम बोलेंगे 5। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये नल सेट है। क्या है? यह नल सेट है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। x such that x is even prime number except 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2। अब ये बताओ जो प्राइम नंबर होते हैं केवल 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। और ये बोल दिया है ना कि x जो है इवन प्राइम नंबर है जो 2 से क्या है? बड़ा है। तो 2 से जितने सारे प्राइम नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा इम्पट्टी सेट है। क्या है? इम्पट्टी सेट है। ठीक। अच्छा, इसका एक कंसेप्ट हम इसको अगर ऐसे लिख दें 0, ये एक एलिमेंट 0 है, तो ये इम्पट्टी सेट है कि नहीं?
ये इम्पटी सेट है कि नहीं है। तो ये इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि जो ये जीरो एक एलिमेंट है ना, अपने आप में एक एलिमेंट है, जैसे इंटीजर नंबर है। जीरो क्या है? इंटीजर नंबर है। तो अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, अगर पूछेगा कि ये इम्पटी सेट है कि नहीं है, तो ये इम्पटी सेट नहीं है, ये इम्पटी सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है आगे बताएंगे, ठीक। अगर फिर ऐसे दे दें, क्या ये इम्पटी सेट है? केवल फाई आ जाएगा या मिडिल क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, हम उसी को इम्पटी सेट बोलेंगे। अगर उसके अंदर जीरो डाल देगा तो आप सोचोगे सर जीरो कोई एक एलिमेंट है ही नहीं, जीरो है। तो जीरो खुद अपने आप में एक एलिमेंट है, यानी इंटीजर नंबर है। तो अगर ऐसे लिखेगा तो हम इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे। अगर फिर ऐसे भी लिख देगा फाई, तो अब देखोगे फाई इम्पटी सेट डिनोट करेगा, तो बोल दोगे ये फाई है, तो ये फाई नहीं, यानी इम्पटी सेट ये नहीं है। ये भी फाई जो है अपने आप में एक एलिमेंट का कार्य करेगा इस ब्रैकेट में, ठीक। तो इन दोनों को ध्यान रखना कि अगर ऐसे लिख दे तो हम इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे। अब देखेंगे कि अगर इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे तो इस सेट को क्या बोलेंगे। तो इस सिंगलटन सेट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। डिफिनीशन इसका होगा अ सेट which contains single element is called सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल सिंगल एलिमेंट हो, वनली सिंगल, यहाँ पर वनली लगा लेना, वनली सिंगल एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट हो, उस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल में पिछले इम्पटी सेट पर दिया था कि अगर इस प्रकार के लिख देगा तो हम इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे, या इसको लिख देगा ऐसे तो हम इसको इम्पटी सेट नहीं बोलेंगे। इसमें कितने कितने एलिमेंट है? एक एक एलिमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये सिंगलटन एलिमेंट है, यानी सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है, ठीक। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर पर दिया था, तो यहाँ पर एक सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। ये बताओ ये सिंगलटन सेट होगा कि इम्पटी सेट होगा? ये सिंगलटन सेट होगा। क्यों? क्योंकि पिछले एग्जांपल जो दिया था, लिखा था वो एक्स जो है ना 2 से बड़ा है, यानी 2 से बड़ा हो जाएगा 3 2 5 2 3 2, तो 2 से बड़ा होगा तो 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर हो जाए। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है। लेकिन अब बोला है कि एक से इवन प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में केवल एक 2 ही एक ऐसा है जो इवन है, नहीं तो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो इसमें जो केवल अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक्स कोई इसको सेट मानोगे तो इसका एलिमेंट केवल 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। सिंगल 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है, नहीं तो सारे ऑड ही प्राइम नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे देगा तो ये इम्पटी सेट नहीं होगा। कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। अब लगाते हैं हेडिंग। अब हेडिंग लगाएंगे 3rd नंबर, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसी में और लगा लो एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अब फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? तो आपको पता होगा फाइनाइट इनफाइनाइट मतलब जिस सेट में एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट हो, यानी डिफिनिट हो, 2 4 5 6 जितने भी हो उसको काउंट किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या कोई मतलब लिमिट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो लिखो अ सेट
which contain definite number of element is called finite set, otherwise infinite set। यानी जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो यानी निश्चित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। अन्यथा वो कौन सा सेट होगा? सेट इज इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल में अगर रोस्टर फॉर्म में लेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट है काउंट किए जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। अगर कोई फिर दूसरा ले लो, अगर बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, तो कोई सेट ले लोगे तो x such that x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो x एक नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है। अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ किसी भी एक नंबर सिस्टम का आप सेट ले लो, किसी भी नंबर सिस्टम का एक सेट ले लो, या तो आप इवन नंबर का सेट ले लो, या किसी भी नंबर का एक सेट ले लो, या इसको ऐसे लिख लो 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारे नेचुरल नंबर का सेट है जो इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसमें नेचुरल नंबर का ये भी सेट है, लेकिन इसका कंडीशन दे दिया है कि 10 से क्या है? 10 से कम है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, उसको काउंट कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। अच्छा, एक और एग्जांपल है, अगर इस प्रकार से दे दे 1 2 3 एंड सो डैट 16, ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिफिनिट कर दिया कि ये कितना भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 16 तक जाएगा। लेकिन इसको फाइनाइट नहीं किया है, ये इनफाइनाइट डिनोट करेगा कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो याद रखना कि अगर ऐसे दे देगा तो ये फाइनाइट सेट होगा, और ऐसे देगा तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। एक नोट्स इसमें आता है कि एक रियल नंबर जो है ना, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टर्म्स इज कॉल्ड सेट। लेकिन रियल नंबर का जो सेट होगा, रियल नंबर का सेट है, नोट्स लिख लेना, जो रियल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ रियल नंबर, पहले लिख लो तब उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर can't describe in the roster form because the element of the set, the elements of the set do not follow any pattern। अब देखो, मतलब जो रियल नंबर का सेट है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अभी पीछे लिखे थे नेचुरल नंबर के सेट को, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख दिए थे। लेकिन रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो उनका एलिमेंट्स होगा ना, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। सेट का डिफिनीशन क्या था कि अ सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टर्म्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या टर्म्स होगा, उनका एक कलेक्शन जो होगा ना, एक वेल डिफाइन होगा। लेकिन इसका वेल डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का अगर आप लोगों को डिफिनीशन पता होगा कि सारे क्या नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं,
रियल नंबर होते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे, कोई सेट मान लेते हो तो 1 2 3/5 6/3 ऐसे लिखते जाओगे, 6/4 कर लो, -2 कर लो, या कोई एक इरेशनल नंबर ले लेते हो, √2 ले लो। एक ये पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अभी नेचुरल नंबर को लिए थे 1 2 3, अगर एक एक टर्म लेते हो तो इसका एक कॉमन डिफरेंस आएगा। जैसे 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, फिर यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा। एक क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, डिफरेंट आएगा। किस कोई मतलब जो थर्ड नंबर एलिमेंट होगा कुछ और होगा, फोर्थ नंबर एलिमेंट कुछ और होगा, उनका डिफरेंस भी करोगे तो सेम नहीं आएगा। कैसे भी करोगे तो उनका डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर माइनस का आ गया, यहाँ पर √2 आ गया, इनका कोई मतलब पैटर्न ही नहीं है कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये एक नोट्स था, इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखते हैं, अब हेडिंग लगाएंगे इक्वल सेट। क्या लगाएंगे? इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। समान क्या लगाएंगे? इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। अब इक्वल सेट किसको बोलेंगे? देखो, जब किसी को इक्वल लिखाना होता है तो कितना सेट जरूरी है? कम से कम 2 सेट जरूरी है, तभी तो हम इक्वल लिखा पाएंगे कि इसका एलिमेंट इस और सेकंड वाले का एलिमेंट क्या है, बराबर। तो इक्वल सेट किसको बोलेंगे? अगर कोई 2 सेट है तो एक सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट और दूसरे सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और जो एलिमेंट होंगे सेम होने चाहिए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट या समान समुच्चय हिंदी में बोले तो। लिखो, अ सेट विच हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट, NO को नंबर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम इज कॉल्ड इक्वल सेट। यानी एक ऐसा समुच्चय जो अवयव की संख्या समान हो और क्या हो? सेम हो, मतलब इक्वल हो, बराबर हो और सेम हो, मतलब उन्हीं का जो एलिमेंट सेट ए में हो वही एलिमेंट सेकेंड वाले में भी हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वल ऑफ सेट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे मानकर चलो कोई सेट ए है 1 2 3 4 और बी सेट में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट 2 3 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इसमें भी नेचुरल नंबर 4 तक है, इसमें भी नेचुरल नंबर 4 तक है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए इक्वल टू बी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सेट ए है 1 2 3 है और सेट बी है, एक सेट बी है जो ए बी और सी है, क्या ये इक्वल होंगे? अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या 1 2 3 1 2 3, ये तो ठीक है कि अवयवों की संख्या कितना है? 3 है, यानी बराबर है। अब क्या सेम है? इसमें नंबर है और इसमें अल्फाबेट है, सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए डज नॉट इक्वल सेट बी। तो अगर जो 2 सेट इक्वल नहीं होंगे तो इस सिंबल से दिखाएंगे, अगर इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो इस सिंबल से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और सेम हो तो उसको तो हम इक्वल सेट बोलते हैं, लेकिन इस सेकेंड एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है लेकिन सेम नहीं है, तो इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे? तो हेडिंग लगाइए, इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय। अब समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? तो अभी सेकेंड एग्जांपल दिया था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल बट नॉट सेम। ए सेट which have the number of elements are equal but not same is called equivalent set। ऐसे एक सेट जो अवयवों की संख्या बराबर हो लेकिन सेम नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम बट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सेम, इसका इक्विवेलेंट, उसको हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, अब देखोगे कि पीछे वाले सेट जो इक्वल सेट था कि अगर दो सेट बराबर हो रहे थे तो हम इसको इक्वल से दिखा दे रहे थे, अगर नहीं होते थे तो नॉट इक्वल से दिखा देते थे। अगर ये सेट एक दूसरे के समतुल्य होगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय दिखाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल, पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट जो ए है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, और जो सेट बी है वो है ए बी सी और डी। जो सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी। तो अब बताओ क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है? तो इक्वल है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। अब क्या सेम है? तो इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें अल्फाबेट है, तो सेम नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है इक्विवेलेंट है बी का, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे दे देता है इसको, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट तभी बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो लेकिन सेम नहीं हो। अगर इसमें देखो, इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट है और बराबर नहीं है। अगर बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। अच्छा ये बताओ, जो इक्वल सेट था क्या वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है? देखो ये नॉट सेम, मे बी सेम और नॉट, यहाँ पर डिफिनीशन लिख लो, बट मे बी सेम और नॉट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। यानी देखो ये सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समान भी हो सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। तो अब ये बताओ क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा? तो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है? बराबर है और नंबर सेम भी है। देखो ये जो डिफिनीशन बोल रहा है कि एलिमेंट आर इक्वल मे बी सेम और नॉट, सेम हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा और इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं भी होगा तो केवल क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो एक कंडीशन बनता है कि इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल। नोट्स में लिख लो, इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट equivalent set is not equal set। ठीक है, ये बहुत जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। ठीक है, तो आज के बस वीडियो में इतना ही। जो काइंड्स ऑफ सेट थे, जो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो जितने भी कंसेप्ट थे वो क्लियर होगा। कल के वीडियो में एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। ठीक है,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।